आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की कालजयी कृति वरदान, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सैडी खान की आवाज में। विंध्याचल पर्वत मध्यरात्रि के निवेड़ अंधकार में काले तेव के भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसकी कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थीं। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रभाव से बह रही थीं। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगतारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाषा पूरी न हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा ना हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? स्वामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और कान में ध्वनि आई, स्वामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांग क्या मांगती है? स्वामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वो महारानी देंगी? हाँ, मिलेगा। मैंने बड़ी तपस्या की है, अतएव बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं महारानी। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ महारानी। वह क्या है? सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं नहीं महारानी। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे महारानी। हे स्वामा, तेरी बुद्धि को धन्य है। जा, तेरी ये इच्छा पूरी होगी।